आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं JL मकवाना, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा में सेवारत हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेल्डर थ्योरी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाएं ताकि ये भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले सकें। धन्यवाद। वेल्डर ट्रेड के सभी प्रशिक्षणार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं आज इस YouTube के माध्यम से मैं आपको एक वेल्डिंग से संबंधित जो कि जॉइंट्स होते हैं उनके से संबंधित मैं आपको जानकारी को देने जा रहा हूँ। वो ऑनलाइन के माध्यम से है। यदि अगर आप इसको जितनी सफलता से आप ग्रहण करना चाहेंगे उतनी सफलता के साथ इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको इस चीज़ का आभास भी करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब भी हम वेल्डिंग करने जाते हैं तो हमें जॉइंट के बारे में हमें महत्वपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक पड़ जाता है क्योंकि जब हम इसको करने जाते हैं तब हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि उस समय हमें किस किस परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है। वेल्डिंग जॉइंट्स जो है उसको एक सिंपल परिभाषा में आपको मैं यहाँ पे अंकित कर दिया हूँ कि जैसे वेल्डिंग का उपयोग दो धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जोड़ा जा सकता है। ये परिस्थितियां निर्भर करती है वेल्डिंग के टुकड़ों को रखने के हिसाब से जो उसका सरफेस है। यह आपको इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा कि ये जॉब है, इसके अंदर एक टॉप सरफेस है जो जॉब की ऊपरी सतह है, एक एज सरफेस है जो कि जॉब का एक किनारा है और यहाँ पर ये पतला सा तीर लगा हुआ है, ये है उसका कॉर्नर। तो ये कहलाता है हमारा वर्क पीस। तो इस जॉइंट को समझने के लिए हमें इस वर्क पीस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसके बारे में अगर हमें डिटेल अगर मालूम पड़ जाती है तो हम इस सारी परिस्थितियों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर वेल्डिंग के जॉइंट्स के कुछ प्रकार हैं। वेल्डिंग जॉइंट्स के प्रकार इस प्रकार से हैं जो कि मैंने आपको यहाँ दर्शाया। सबसे पहले बट जॉइंट आता है। बट जॉइंट के अंदर जोड़ने वाली प्लेटों को आमने सामने रखा जाता है, जस्ट लाइक वी आर सीन। आमने सामने फिगर नंबर 1 में दर्शाया गया है। यह स्क्वायर बट जॉइंट पोजीशन की स्थिति रहेगी और यह जॉब दोनों जॉब ए एंड जॉब बी, ये जॉब के दो पीस हैं। इन दोनों पीस को आमने सामने सटा करके रखते हैं, मतलब यानी बीच में गैप जो रूट गैप होता है वह रूट गैप इसके अंदर तब हम रखेंगे जब जाप की मोटाई बढ़ती है। 3 मिलीमीटर से ऊपर जब जाप की मोटाई बढ़ जाती है या जाप की थिकनेस अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसमें हमें अतिरिक्त रूप से एज प्रिपरेशन करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एज भी स्पष्ट किया है। यदि हम एज को स्पष्ट करते हैं तो उससे यह मालूम पड़ता है कि हमें उस सरफेस के किनारों की बनावट ली जाना है जो कि जॉब के अंदर निहित है। अब इसके अंदर जॉब ए और बी को हमने यहाँ पर रख दिया है। तो यह सबसे पहले यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है, जोड़ने वाली प्लेटों को आमने सामने रखा जाता है। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर प्लेट ए और प्लेट बी को हमने आमने सामने रख दिया है। यह कहलाता है ज्वाइंट स्क्वायर बट ज्वाइंट। जब अब यहाँ पर इसको स्क्वायर बट ज्वाइंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्क्वायर में है। यहाँ पर इसके जो भी बनने वाला आकृति है वो स्क्वायर है। सेकंड वन आता है अपना टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट के अंदर इस प्लेट को जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जोड़ने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, जैसा कि फिगर 2 में दर्शाया गया है। अब फिगर 2 में जो दर्शाया गया है उसके अंदर एक प्लेट
प्लेट ए जाप के समानांतर स्थिति में रखी हुई है। प्लेट बी, इस प्लेट के ऊपरी यानी कि टॉप सरफेस पर दोनों प्लेट, एक प्लेट के टॉप सरफेस पर दूसरी प्लेट एज पर यहां पर इस प्रकार से रखी गई है कि दोनों एज के सेंटर में ये रखी जावे। यदि अगर इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हो रही है तो यह कहलाता है टी ज्वाइंट। थर्ड वन आता है अपना लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जाब के दोनों टॉप, एक का टॉप सरफेस और एक का बॉटम सरफेस, ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस जब आपस में मिला करके रखते हैं और जाब को एक दूसरे के ऊपर की स्थिति में सटा करके रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कहलाता है आपका लेफ्ट ज्वाइंट, जो कि फिगर नंबर 3 में स्पष्ट किया गया है। अब चौथा ज्वाइंट आता है कॉर्नर ज्वाइंट। जैसे कि नाम से अपनों को स्पष्ट हो रहा है कि कॉर्नर मतलब जाब का वह कॉर्नर जो कि कॉर्नर पर है, यानी कि जाब का कॉर्नर कौन सा हुआ, ये जाब का कॉर्नर मैंने आपको यहां पर दर्शाया है, ये कॉर्नर। यदि ये कॉर्नर आपस के ये दोनों प्लेटों के कॉर्नर आपस में जोड़ दिए जाएं तो इनके अंदर फिगर नंबर 4 की मतलब एक की एज दूसरे जाब की एज के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, तब जाकर के यह आकृति हमें कॉर्नर ज्वाइंट के रूप में प्राप्त होती है। अब अगला आता है आपका एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट को एक दूसरे के साथ किनारों को एक सीध में रखा जाता है। जस्ट लाइक समझ लीजिए इसको कि यदि अगर हम दोनों जाब के सरफेस को वर्टिकल स्थिति में रखते हैं, मतलब खड़ी स्थिति में, तो इस प्रकार की स्थिति में रख करके अगर ज्वाइंट यहाँ पर तैयार करके और इस ज्वाइंट को अगर यहाँ लगाया जाता है तो यह वेल्डिंग ज्वाइंट एज ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। अब मैं इस एज ज्वाइंट को आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि एक प्लेट यहाँ पर खड़ी रखी गई है और दूसरी प्लेट इस प्लेट के माध्यम से इस प्रकार की मोड़ करके हमने यहाँ पर रख दी है और वेल्डिंग करने की स्थिति हमारी ये रहेगी। इस प्रकार की स्थिति में हमारा ये ज्वाइंट एज ज्वाइंट कहलाएगा। यहाँ पर साथियों इसके साथ में हमें एक चीज और महत्वपूर्ण समझने की कि ठीक है हमने ये सब सारी आकृतियां प्राप्त कर ली, चित्र के माध्यम से हम समझ भी चुके और हमें ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस प्रकार की आकृति में बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट मैंने इसमें दोनों प्लेट को ऐसा सटा करके रखने से ये क्या होती है कि लैप की स्थिति दिखती है, लेकिन वर्टिकल ज्वाइंट में इसमें केवल एज टू एज में ज्वाइंट लगाया जाता है। साथ में मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि ए जॉब ए और जॉब बी, अब ये स्क्वायर बट ज्वाइंट की शक्ल है तो इसके ऊपर वेल्डिंग इस प्रकार से की जाएगी, यह कहलाती है आपका स्क्वायर बट ज्वाइंट। आपके ऊपरी टॉप सरफेस पर भी वेल्डिंग की जा सकती है और इसके नीचे जाब के निचले सिरे पर भी इस प्रकार की वेल्डिंग इस पर की जाती है। ये वेल्डिंग, ये यहाँ वाला रन, ये सीलिंग रन के नाम से जाना जाएगा, न कि वेल्डिंग पर की गई है वेल्डिंग, लेकिन ऊपरी वाला हिस्सा वेल्डिंग कहलाएगा और नीचे वाला सिरा सीलिंग रन कहलाएगा। ये स्थिति हमारे स्क्वायर बट ज्वाइंट में जब हम या आप ये मान के चलिए कि पेनिट्रेशंस की वगैरह जो डिफेक्टिव आ जाती है, एजेस जल जाती है, किसी कारण से उसमें डिफेक्ट रह जाते हैं, तो उसके लिए नीचे की तरफ ये सीलिंग रन लगा दिया जाता है। अब बट ज्वाइंट में यहाँ पर स्थिति इसलिए स्पष्ट हो चुकी है कि इसको वेल्डिंग यहाँ पर और यहाँ पर की जाना है। टी ज्वाइंट के अंदर दोनों ज्वाइंट में ये आपस में ए प्लेट और बी प्लेट के दोनों साइड के किनारों पर
बी प्लेट डी जॉइंट को हमने फिगर 2 में जैसा कि बताया गया उस प्रकार से इसकी वेल्डिंग की जाना है। अगले में आता है हमारा फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में यहाँ पर दोनों एज के किनारों पर वेल्डिंग इसके द्वारा की जाना है। यह हो जाता है अपना लेफ्ट जॉइंट। अब इसमें भी किनारा है, लेकिन किनारे से किनारे को लेकर के हमें इसके अंदर वेल्डिंग की जाना है। तो इसके इंटरनल ये जो आउटर साइड है, इस आउटर साइड आउटर कॉर्नर पे भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ में इसके ज़्यादा स्ट्रेंथ पाने के लिए इसके अंदरूनी हिस्सों पर भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। आगे और इसके अंदर तो मैंने आपको यथावत स्थिति में पहले ही बताया है कि इनके दोनों किनारों पर ही वेल्डिंग की जाना है ताकि जॉइंट एज टू एज मैच हो जाए। अब हमें जो अगले इसके अंदर समझना है कि ये जॉइंट जो कि स्क्वायर बट जॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार के जॉइंट हैं जो कि एज से संबंधित है। एज मतलब यानी किनारे, और किनारों की हमें की जाती है इसके अंदर प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन के आधार पर हम बहुत सारे इसके जो आकृतियां हैं उनके बारे में हम अगले चैनल में बात करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी आपने इस YouTube चैनल में आपने सीखा, मेरे द्वारा जो बताया गया है उसको आपने ग्रहण किया, मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान, ये नॉलेज आप अपने साथियों में और अधिक से अधिक मतलब साथियों में इसको शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ उनको भी मिल सके।